ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण में शामिल होने के लिए 3 अप्रैल से थाईलैंड के बैंकॉक की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी की यात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार थाईलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान बिम्स्टेक नेताओं से सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों पर चर्चा करने की उम्मीद है। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका के निमंत्रण पर 4 अप्रैल से 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ सहयोग के क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकों में शामिल होंगे। श्री मोदी भारतीय वित्तीय सहायता से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए अनुराधापुरा जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहे व्यवहार पर करीबी से नजर रखता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधि ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां मानवाधिकारों का हनन और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण पाकिस्तान की नीतियों में शामिल है। In the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where human rights abuses, persecution of minorities and systematic erosion of democratic values are state policies which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. So we are taking it up at the international level. विदेश मंत्री ने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर रखती है। राज्यसभा की कार्यवाही आज हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की 16वीं सदी के राजपूत शासक राणा सांगा पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर शोर शराबे के कारण कार्यवाही स्थगित हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश की महान विभूतियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए और संसद सदस्यों को ऐसे लोगों के बारे में बात करते समय संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सांसदों को सभापति द्वारा कही गई बातों का पालन करना चाहिए और राष्ट्रीय नायकों का अपमान नहीं करना चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समाजवादी पार्टी सांसद की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये निंदनीय है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। उधर लोकसभा में भी राणा सांगा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा मुद्दा आज उठा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राणा सांगा प्रेरणा स्रोत हैं और देश ऐसे नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को भी बोलने की अनुमति दी गई, लेकिन शोरगुल के कारण वे अपना बयान पूरा नहीं कर सके। राज्यसभा में आज विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है। विधेयक का उद्देश्य मोबाइल उपकरणों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देना है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। प्रस्तावित विधेयक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को कन्वेंशन के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्री अथॉरिटी के रूप में नामित करता है। म्यांमार में आज भूकंप के लगातार 2 झटके आए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई। मांडले में प्रतिष्ठित अवा ब्रिज इरावदी नदी में गिर गया और कई इमारतें ढह गई। भूकंप का केंद्र संगाई के पास था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।